नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2025 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। वहीं बात करें आपकी स्टडी लाइफ को तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके कॉम्पिटिशन्स को लेकर ये टाइम किस प्रकार से रहने वाला है, आपके रिलेशन, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपका सोशल दायरा, आपका परिवार का माहौल किस प्रकार से रहेगा। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब समय देने पे आता है तो कहानी ही बदल जाती है। जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा जो कि मैंने लिखा है, तो ये नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कुछ बड़ी इच्छा पूर्ति जो आपके लंबे समय से आपके मन में कुछ कोई इच्छा थी, कोई विश थी आपके लिए, तो इस समय वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है, और उससे भी इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी वृश्चिक है तो ये सारी ही बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें यह भी देखा जाता है कि किस ग्रह की आपके ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह किन भावों में विराजमान होते हैं, उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और चंद्र राशि जो होती है, इसका जो मायने होते हैं वो भी गोचर में जब ग्रह आते हैं तो अपना प्रभाव देकर ही रहते हैं। ऐसे ही इसीलिए हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि ये जो समय है, अगर तो ग्रह गोचर में कुछ ग्रह आपके पक्ष में आए तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आप लोगों के लिए कोई बड़ा लाभ लेकर आया है। वहीं अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में गोचर कर जाए तब भी हम आप लोगों को कहते हैं कि इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों ने सतर्क रहकर चलना है। और यकीन मानिए, जो लोग ज्योतिष के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं। सो आइए समझते हैं दोस्तों, ये समय आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल, जिनको ऊर्जा का कारक कहा जाता है, वो आपके लगन के भाव में विराजमान हो जाएंगे। अन्य ग्रहों ने तो जो करना है करना ही है, लेकिन इस पूरे ही महीने मंगल पूरे तरीके से आपकी राशि को, आपके जीवन को कैप्चर कर लेंगे। और यकीन मानिए, जब आप ही के परिवार के आपके बड़े भाई आपका पक्ष लेते हैं, आपके पिता आपके पक्ष लेते हैं, तो दुनिया एक तरफ हो जाती है। जो जो आपका फायदा कर सकते हैं वो इस समय मंगल आप लोगों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। और दूसरा, उच्च राशि में गुरु का जो परिवर्तन आपकी भाग्य के भाव में हुआ है, वो भाग्य से आपको बहुत ज्यादा लाभ देता हुआ नजर आएगा। सो बात करेंगे ग्रहों की कैसी स्थितियां रहेंगी। सो दोस्तों, मंगल और बुध जो है आपके लगन के भाव में रहेंगे। बुध 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि जब भी बुध किसी बड़े ग्रहों के साथ बैठते हैं तो अपना बल उन्हीं को दे जाते हैं, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बुध किसी खराब भाव में गोचर नहीं है, लगन में ही गोचर है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हुए आप एक बार उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार जांच लीजिए, फिर ही जाकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने साइन करना है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई जरूरी कागजात होते हैं जिनके ऊपर आपके सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो देखकर, सोच विचार कर, किसी से पढ़ाकर फिर ही जाकर आप उनके ऊपर साइन कीजिए। यहां पर आपने किसी प्रकार की लापरवाही यूज नहीं करनी। दूसरा, इस पूरे महीने आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, मनोबल बड़ा रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी जमीन से लेकर, क्योंकि मंगल जो है वो
जहां ऊर्जा के कारक हैं, वहीं प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद के, इस समय संपत्ति से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ जो है इस समय प्राप्त होगा। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो दोनों ही कामों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मंगल जो कि आपके छठे भाव के भी स्वामी है, तो इस समय अगर आप कर्ज लेकर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, फिजिकली फिटनेस आप लोगों को इस समय, यानी जिन लोगों को कोई दिक्कत भी थी उनको भी इस समय आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और जो यंग हैं उन लोगों को इस समय पूरी एनर्जी होगी अपने काम काज को टैकल करने की। तीसरा, कॉम्पिटिटर्स जो आपको परेशान करते थे, इस समय बड़े से बड़ा दन्ना सेठ भी आपके समक्ष ठहर नहीं पाएगा। जो आपके विरुद्ध कोई राजनीति करते हैं या कुछ भी आपके लिए, आपको वो पसंद नहीं करते, इस समय उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके समक्ष आकर आपको कुछ बुरा भला कह भी सके। पीठ पीछे जो कहते हैं कहने दीजिए, आप हाथी की चाल जो है इस समय चलते रहें और अपने कामों की तरफ आगे बढ़ते रहें। दूसरा, इस समय आप लोगों को आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई उनकी लाइफ में भी कोई आ सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है। दूसरा, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर भी आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहा है। आप लोगों को अपनी पति पत्नी को एक दूसरे का पूरा सपोर्ट भी इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। अब मैं बात करूंगा आपके चतुर्थ भाव में बैठे राहु ग्रह के बारे में। सो दोस्तों, चतुर्थ भाव में राहु कुंभ का गोचर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी गुड न्यूज इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु कुंभ का गोचर है। तो इन चीजों से आपको इस समय पूर्ण तरीके से लाभ होने जा रहा है। और गुरु और राहु की जो दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर थी, जिसमें कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड कोई समस्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन खरीदने से रिलेटेड या आपके घर परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं भी चल रही थी, तो वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको थोड़ा सा अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव में बैठे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, शनि आपके पंचम भाव में बैठे थे, लेकिन अब स्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं। गुरु की उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से शनि यहां पर जो आपको कभी कभी ज्यादा क्रोध चढ़ा देते थे, गुस्सा चढ़ा देते थे, या संतान भाव को लेकर जिन लोगों को समस्याएं आ रही थी, या जब भी वो पढ़ाई करने लगते थे, स्टूडेंट्स की बात करूं, उनको कोई समस्याएं आ रही थी, तो वो उनमें काफी बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। क्रोध की भावना जो है पहले से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन मंगल भी लगन में बैठे हैं, यानी थोड़ा सा ईगो के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। जब भी आप सामने वाली पार्टी से बात करें या अपने दोस्त मित्र किसी से बात करें तो थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को कम कीजिए, नहीं तो सामने वाले को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप बड़ी ईगो में आकर बात कर रहे हैं। मंगल है तो उनकी एनर्जी को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ये अपनी ही राशि है तो आपके लिए कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, शनि जो पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव, पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव, हमारी मैनेजमेंट का भाव, हमारे करियर का भाव, हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव, हमारी लव लाइफ का भाव। तो यहां पर जिन लोगों को अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम्स में, अपनी स्टडीज में आगे क्या करना है उसमें भी समस्याएं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस समय गुरु की दृष्टि के कारण शनि जो है काफी हद तक यहां पर आपको कोई ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। तो आंखें जो है आपकी खुलेंगी। जो आंखों पर पट्टी कुछ लोगों को छाई हुई थी, खास करके स्टूडेंट्स को, या जिन लोगों को करियर में आने वाले करियर को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें कुछ बड़ी राहत इस समय मिलेगी। मैरिड लव लाइफ को लेकर जिन लोगों ने एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिया था, या आपस में जिनकी दूरियां बन रही थी, कुछ ना कुछ क्रोध आ रहा था आपस में रिलेशन को लेकर, वहां पर भी इस समय शांति जो है वो बनेगी। और लव लाइफ में जो आप सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस समय आपके जीवन लव पार्टनर का सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ इस समय नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में। गुरु का परिवर्तन आप लोगों के लिए अति भाग्यशाली साबित होगा। हालांकि ये कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की, तो नवंबर पूरे ही इस समय आपको अपने पिता का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनसे कोई बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपके जो बड़े गुरुजन हैं उनसे भी
आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी बड़े धर्म गुरु के साथ संपर्क में आप आ सकते हैं, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। वहीं भाग्य का साथ जब मिलता है तो चीजें अपने आप आपका पक्ष लेने लगती हैं। यानी जितने भी आपके जरूरी काम थे आपकी लाइफ के, जो नहीं हो पा रहे थे या आप किसी ना किसी वजह नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि नवंबर का महीना जो है, इस महीने का फायदा उठाइए और भाग्य से रिलेटेड, अपनी किस्मत से रिलेटेड जो भी आप के सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, इस समय उन चीजों को मैनेज कर लीजिए ताकि आप इस समय का भरपूर फायदा उठा सकें। क्योंकि अब अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो भाग्य आपको जब सपोर्ट करेगा, जब ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे तो चीजें आपके पक्ष में होंगी। तो वो चीजें बार बार जीवन में ऐसा समय नहीं आता, तो चाहे कम समय के लिए ही ग्रह इस प्रकार की स्थितियां बना रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं तो इसका फायदा जरूर लीजिए। वहीं गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ने से आप लोगों को कोई एक नया प्रकाश होगा। दिमाग जो है आपका मल्टीपल टास्क जो है उसको टैकल करने में सक्षम होता हुआ नजर आएगा। कोई नई दिशा मिल सकती है, कोई नई रोशनी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके करियर को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर। वहीं बात करें आपकी नौकरी की, तो उसमें भी आप लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपके धन के स्वामी का भाग्य के भाव में आना, तो भाग्य से आप अच्छा खासा धन बनाएंगे। मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, कुछ ना कुछ कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं, तो उन लोगों के धन में वृद्धि के प्रबल योग इस समय बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इस समय आपकी बात करें आपके दसम भाव की, जहां पर केतु विराजमान है, तो दोस्तों यहां पर केतु बैठते हैं, कहते हैं कि उस भाव से रिलेटेड चीजों को थोड़ा छिपा कर रखते हैं। तो केतु का गोचर आपके दसम भाव यानी आपके कर्म के भाव में हुआ है, तो यहां पर केतु अभी लंबे समय तक यहां पर ही विराजमान रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, आप लोग अपने कामों को होने से पहले लोगों को बताना छोड़ दीजिए। यानी अगर आप व्यापार करते हैं, आपकी कब पेमेंट आनी है, कहां पर आपका माल जाता है, कहां से आता है, कहां से आपको आपकी पेमेंट फंसी है, कहां से आने वाली है, अपने काम से रिलेटेड कहां पर आप स्विचिंग कर रहे हैं, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कौन सा आप अलग सा कोई नया व्यापार खोलने लगे हैं, जो भी है इनके बारे में, अपने कर्म भूमि के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना अगर आप छोड़ देंगे, तभी जाकर केतु यहां पर आपको कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। आपके कार्यस्थल के ऊपर कोई आपसे क्या बिहेवियर करता है, वहां पर कैसे सर्कमस्टांसिस हैं, इसकी जो डिस्कशन है वो लोगों से करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा है बुरा है जो भी है चुप कीजिए, शांत रहिए, तभी जाकर केतु यहां पर आपका पर्दा नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने काम काज के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो केतु कहते हैं कि जिस भाव में बैठे होते हैं वो उस चीज को हाइड करके रहना चाहिए। जैसे ही आप उसका पर्दा उठा देते हैं, वो आपका पर्दा जो है वो उठा देते हैं, जिसके कारण बाद में होते हुए कार्य भी जो है वो डिले हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप करके देख लेना। कोई अब आगे कोई भी काम आपने करना है, इसके बारे में ज्यादा लोगों को एक्सप्लोर मत करना, शांत रहना, तो उसी डेट पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप देखना, अगर आपने उसका पहले ही शोर मचा दिया है तो वो काम आपका फाइनल भी हो चुका है, जबरदस्ती उस काम में थोड़ा बहुत डिले जो है वो आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो बेहतर है अपने कार्यों की तरफ फोकस कीजिए, अपनी लाइफ की तरफ फोकस कीजिए। सक्सेस जो है वो अपने आप शोर मचा देगी, आपको बोलने की जरूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12th हाउस की, जहां पर शुक्र विराजमान रहेंगे और सूर्य 15 तक विराजमान रहेंगे। तो यहां पर आप लोगों को इस समय बड़ा लाभ मिल सकता है, कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी विदेश यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस महीने खर्च आपके बड़े चढ़े रहेंगे,
किसी ना किसी बात को लेकर आपको खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे घरेलू आइटम्स के ऊपर आपको करना पड़े, किसी ने वाहन लेना है उसके लिए आपका खर्च हो सकता है, किसी ने ट्रैवलिंग करनी है, टूर पे जाना है, कहीं पर फॉरेन जाना है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इस समय खर्च जो है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 15 के पश्चात जब शुक्र यहां पर अकेले विराजमान हो जाएंगे तो जितना भी खर्च होगा वो आपकी लग्जरी आइटम के ऊपर होगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इस महीने आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पर अगर आप कोई अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा, पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और अगर आप वहां पर कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर नौकरी कर रहे थे तो आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। यानी विदेश में रह रहे लोगों को इस समय बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र लग्जरी के कारक है और विदेश के भी कारक है, वाहन के भी कारक है। तो इस समय आप अपने लिए कोई नया वाहन ले सकते हैं। आपका खर्च अपने कपड़ों के लिए, अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं, अपने लिए कपड़े ले सकते हैं, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट पर आपके खर्च हो सकते हैं। आपको बाहर से कोई, आपका कोई मित्र फॉरेन में रहता है तो वो भी आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे सकता है। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या आपका कोई काम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए है, डिलीवरी के जरिए है, कोई ऐसा है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कहीं पर ट्रांसफर लेना चाहते थे तो इस समय आप लोगों को ट्रांसफर होने के भी, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने के चांसेस है। और 15 के पश्चात जैसे ही सूर्य देव आपके 12th हाउस से निकलकर आपके लगन के भाव में विराजमान होंगे तो वहां पर सूर्य मंगल की जब युति बनेगी, सूर्य मंगल और बुध की, तो जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, समाज में आपको कोई बड़ी पहचान मिल सकती है, सरकार राज दरबार से आपको कोई बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, एग्जाम्स देने हैं या हो सकता है आपकी सिलेक्शन होने के बहुत बड़े चांसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका तेज बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली ये महीना है। तो दोस्तों ये पूरे ही महीने आप ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं बड़े बड़े काम जो आपके सपने हैं ये महीना पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। सो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का राशिफल। यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका लटका हुआ है, वहां के अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे थे या कोई ना कुछ परेशानी आती थी, तो इस महीने की 15 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य का गोचर आपके लगन के भाव में होगा, वहां पर आप जैसे ही उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का जेन्युइनली काम हो तो वही अधिकारी जो आपकी बात नहीं सुनते थे या कोई ना कोई अड़चन आपको आ जाती थी तो वही से सपोर्ट आप लोगों को इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि सूर्य नीच राशि में 12th हाउस में रहेंगे और पूर्ण दृष्टि 6th हाउस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मेडिसिन के ऊपर या फिर घर परिवार के किसी सदस्य अगर कोई ठीक नहीं है तो उसकी दवाई के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं प्रथम 15 दिन। या फिर क्योंकि इनका गोचर जो 12th हाउस में है ये 15 अक्टूबर के पश्चात को हुआ है, तो अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं, व्यर्थ के खर्च हुए हैं या फिर वकीलों वगैरह को कोर्ट कचहरी के कामों में आपके व्यर्थ के खर्च हुए हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी, हमें एक्सपीरियंस मिलता है ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो अपडेट करते रहें। सो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है और आपने कैसे इस समय को मैनेज करके चलना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं कि आपकी कुंडली बिजनेस के लिए बनी है या नौकरी के लिए है या आपकी स्टडी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका जितना बेहतर हो सके आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।